सदस्य के सभी छात्र छात्राओं का मेरा नमस्कार। फुल मैथ लाइव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो वीडियो देखेंगे उसके अंदर अपन अपने बोर्ड पेपर का प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। यानी कि प्रश्न संख्या 23 अपने किस टॉपिक में से आता है। अपना प्रश्न संख्या 23 अपना जिस टॉपिक में से आता है वो अपना आता है क्षेत्रफल वाला टॉपिक जो है, ठीक है। यानी कि अपने बुक का अध्याय 15 में से ये फिक्स है कि 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छायांकित भाग याद करवाना ही आता है उसके अंदर, ठीक है। तो उससे संबंधित आज 4-5 क्वेश्चन अपन देखेंगे जो इस प्रकार है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है तथा इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से है। कि जैसे मान लो कि ये एक वृत्ताकार घास का मैदान है, ठीक है। एक वृत्ताकार घास का मैदान बना है जिसकी त्रिज्या अपने को दी हुई है कितनी, 35 मीटर। कितनी दी है, 35 मीटर, ठीक है। 35 मीटर। अब कह रहे हैं कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसके बाहर की ओर एक रास्ता बना हुआ है वृत्ताकार ही, वो आप अपन इस तरह से समझ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, देखो इसकी चौड़ाई है यहां से लेकर यहां तक 7 मीटर। अब कह रहा है कि ये जो बाहर का जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो वृत्ताकार जो मार्ग है, इस मार्ग का अपने को क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो इसको इस तरह से अपन करेंगे तो ये एक तरह से छायांकित भाग बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो छायांकित भाग का जो मार्ग दिखाई दे रहा है अपने को इसी का ही क्षेत्रफल याद करना है। तो देखो चित्र अगर अपन सही बना लेते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो अपन चित्र भी सही बनाएंगे। और अगर चित्र यानी कि डायग्राम सही बनेगा तो इसमें डायग्राम को देखने से ही पता चल जाता है कि अपन कैसे याद करेंगे। यानी कि बाहर जो पिंक कलर का जो वृत्त बना हुआ है उसमें से जो ये ग्रीन कलर का वृत्त है, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त यदि अपन यहाँ से काट कर निकाल देंगे तो ये मार्ग ही तो बचेगा। तो बस यही करना है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अपने को घटाना है। यानी कि एक तरह से अपन ये देखें कि इस बाहर का जो वृत्त है पिंक वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और फिर छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, दोनों को माइनस करेंगे तो किसका बचेगा, ये। यानी कि देखो यहाँ से यदि अपन कैंची लेकर इसको अपन काटें, कैंची या किसी ब्लेड से काटेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, मार्ग का क्षेत्रफल ही तो बचेगा। बस वही प्रक्रिया करनी है अपने को। तो देखो इनको सेकेंडरी वृत्त भी बोला जाता है, यानी कि जिन वृत्तों का केंद्र एक ही होता है वह क्या कहलाता है, सेकेंडरी वृत्त कहलाता है। तो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल ये जो क्वेश्चन होते हैं उनमें भी इसी मेथड से या इसी फॉर्मूले से उनके क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें किस प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे, मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, इसमें दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। देखो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 35, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसमें 7 और ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 42। तो r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपने को पता है कि r1 जो है वो तो कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 7 बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है, r1। और r2 कितनी हो जाएगी, ये अपने को दी हुई है पहले से कितनी, ये मीटर में दी हुई है, ठीक है, 35 मीटर। अब देखो इसके अंदर अपने को r का मान रखना है, तो यदि अपन पाई कॉमन रख लें तो क्या बचेगा अपने पास, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ नहीं करना, अगर ये इस तरह से ज्ञात करना है तो एक बार तो अपन r1 और r2 का योग कर देंगे और एक बार r1 में से r2 को घटा देंगे और इनके मान रख देंगे। तो देखो कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना हो गया, 22/7, और r1 r2 यानी कि 42 और 35 का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77 इंटू इनका अंतर, यानी 42 में से 35 जाएगा तो अंतर कितना बचेगा, वही 7 बचेगा। यानी कि ये पूरी 42 है, इसमें से 35 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 7। अब देखो इन दोनों को अपन हल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, देखो 22 इंटू 77 आ गया। तो जब इसको अपन हल करेंगे तो देखो अपना ये मानकर चलते हैं इस साइड जो अपना है ये रफ कार्य अपना, ठीक है। तो रफ कार्य है तो देखो इसमें अपन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अपना 77 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 154, फिर आ जाएगा 154 और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1694, ठीक है।
तो ये अपना रफ कार्य, यानी कि अपने बोर्ड कॉपी के पीछे का जो पृष्ठ है उसके पीछे अपने को ये कार्य करना है। तो ये कितना आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। तो जिस मार्ग को अपने को, जिस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो कितना आ जाएगा 1694 वर्ग मीटर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो अपन एक घड़ी बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एक घड़ी बनाएंगे। तो देखो इस तरह से अपने एक कच्चा चित्र बना लेंगे अपना सवाल में। ये एक घड़ी हो गई, ठीक है, और इसकी जो सुई दे रखी है वो अपने को दे रखी है 10 मीटर, सॉरी 10.5 सेंटीमीटर। तो अपन ये मान के चलते हैं कि जैसे ये इसकी सुई की लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो गई 10.5 सेंटीमीटर, जो कि इसकी त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, अब देखो अपने को इस चीज का पता होना चाहिए कि मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। उसी प्रकार से अपन 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, उसी प्रकार से अपन इसको हल करेंगे। तो पहले तो देखो ये जो मिनट की सुई है, अपन जानते हैं कि मिनट की जो सुई है देखो 60 मिनट में, मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट के अंदर पूरा एक चक्कर कर देती है। तो 60 मिनट में पूरा एक चक्कर करने का मतलब हो गया कि वो 60 मिनट के अंदर, या मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाएगी। तो अपने को पता है कितने डिग्री का बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में कम डिग्री का बनाएगी। तो 360 में अपन 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनाएगी 6 डिग्री का। तो देखो ये आपको मैंने समझाने के लिए फिर से यहाँ पे किया है। आप इसको मौखिक याद रखें कि घड़ी के मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये बात आप याद रखेंगे। अगर ये बात आपको याद होती तो अपन डायरेक्ट इसको 10 मिनट से गुणा कर देते। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो अपने को कितने का चाहिए 10 मिनट में, वो 10 मिनट में जो जितना कोण बनाएगी उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको 10 मिनट के लिए अपन 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब जो अपने को त्रिज्याखंड जो ज्ञात करना है वो देखो इस प्रकार से ज्ञात करना है, यानी कि ये घड़ी के ये जैसे यहाँ पे थी मिनट की सुई, 10 मिनट बाद में ये चलकर कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो ये जो 10 मिनट के अंदर उसने जो ये दूरी तय की है 10 मिनट में, ठीक है, ये यहाँ पर जो कोण बना है ये कितने डिग्री का कोण बना है, यही अपना 60 डिग्री का। ठीक है, इस कोण की अपन बात कर रहे हैं। तो इसी से अपन अपन क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखो अपना जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो ये होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 और इंटू थीटा। तो देखो पाई का मान कितना है 22/7, और आर यानी कि त्रिज्या कितनी है, अपने को पता है कि जो घड़ी की सुई की लंबाई है वही अपनी त्रिज्या होगी। तो कितनी हो गई 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 इंटू 10.5, क्योंकि स्क्वायर करना है इसका, और बट्टे में कितना है 360, और इंटू में कितना है थीटा, थीटा कितना ज्ञात किया अपन ने अभी 60। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको अपन हल करेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया, और 6 होने पे अब देखो इसको और अपन हल करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा इसका, जैसे ये 2 पॉइंट हटाने के लिए अपन ने बट्टे में क्या लगा लिया, इसके 100 लगा लिया। तो ये हो जाएगा 5 से काटने पर 21, 5 से काटने पर 20, फिर 5 से काटने पर 21, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अपन 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या रह गया, अपने पास रह गया 11 इंटू 21 इंटू 21, और बट्टे में क्या रह गया अपने पास 7 इंटू 6 इंटू 2 रह गया। तो अब देखो इसमें फिर से थोड़ा और कट रहा था, ये 3 से कट जाएगा ये।
ठीक है। तो अपन चाहे तो इसको 3 से और काट देते हैं। यहाँ पे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 7 से 7 कट जाएगा। तो अब अपने पास फाइनली कितना आ गया, देखो यहाँ पे अपन इसका रफ कार्य कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रफ कार्य। तो रफ कार्य में कितना आ जाएगा, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132, कितना आ गया 200, यानी 21 गुणा 11 कितना आ गया 231, बट्टे में कितना रह गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसको अपन भाग लगाएंगे, तो भाग लगाने पे कितना आ जाएगा, देखो इसका भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 पंजो 20, 3 शेष रह जाएगा 31 आ जाएगा, तो कितना जाएगा 7 चौक 28, फिर 3 बच गया, ठीक है 31 7 चौक 28, ठीक है, और 28 तो 3 बचेगा, 3 में से 0 हो जाएगा, तो फिर कितना जाएगा 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, तो 7 5 यानी कि 57.75 वर्ग मीटर अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल का मान कितना आ जाएगा 57.75 वर्ग मीटर। मीटर ने इसमें सेंटीमीटर दिया है तो अपन सेंटीमीटर लगाएंगे, ये इकाई याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर दिया है तो 57.75 वर्ग सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है, तो जीवा द्वारा बना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इससे पहले देखो अपन लघु वृत्तखंड बनाते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अपनी जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ये है अपनी 3.5 सेंटीमीटर, जितनी इस ये त्रिज्या उतनी तो ये हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो जीवा है, यहाँ पे ये कोई जीवा है जो कि केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है, कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण। अपने को जो ज्ञात करना है वो लघु वृत्तखंड है, यानी कि इसका मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इस प्रकार से एक अलग चित्र बनाता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। ये कोई वृत्त है और ये जीवा इसको 2 वृत्तखंडों में बांटती है, ठीक है। ये कहलाता है इसका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। क्या कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, और ये क्या कहलाता है लघु वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो अपने को देखो ये जो जीवा है, यहाँ पे देखो ये जो जीवा है ए बी जीवा मानते हैं इसको, ये केंद्र O हो गया, तो ये ए बी जो जीवा है ये इस पूरे वृत्त को 2 खंडों में विभाजित कर रही है, एक तो इसमें और एक इससे ऊपर वाले भाग में। तो इसका मान अपने को ज्ञात करना है। इसमें लिखा हुआ साफ साफ कितना लघु का, तो यही तो लघु यानी छोटा, इस वाले का ज्ञात करना है। और ये जो पीछे बच गया कि ऊपर जो हो गया इसका शेष भाग, ये क्या हो गया दीर्घवृत्त खंड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड होते हैं, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का जो अपने को ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री इंटू थीटा। देखो ज्ञात करना बहुत आसान है, देखो ये तो त्रिज्या खंड का हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है अपने को, इसमें से घटाना है r स्क्वायर बट्टा 2 इंटू साइन थीटा, बस ये अपने को इसमें से घटाना है। तो थीटा का मान देखो, इसमें r का मान तो अपने को दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और यही मान इसके अंदर रखने हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, पाई का मान अपन रख देंगे कितना 22/7, आर कितनी है 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर, और बट्टे में कितना है 360 इंटू 90 क्योंकि थीटा दिया हुआ 90, माइनस में कितना आर स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर हो गया, और बट्टे में 2 इंटू साइन 90, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हल करने के लिए, अब देखो इसमें क्या था
आर स्क्वायर यहाँ भी था, आर स्क्वायर यहाँ भी था, तो मैंने इसको 3.5 इंटू कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक साथ लिख दिया। तो अपन इसको एक बार कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये तो 22, इसको अपन कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या रह गया 22/7। और ये देखो 90 से इसको काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा 22/7 बचेगा और 1/4 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर आ ही गया 3.5 का स्क्वायर। तो इधर कितना रह गया 1/2, ठीक है, गुणा साइन 90 का मान कितना होता है, अपन जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको यदि अपन हल करेंगे तो इसका 35 का वर्ग वर्ग होता है 1225, ठीक है। तो 2 अंक पे फिर पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 12.25। इसको अपन हल करेंगे तो ये आ जाएगा 11, इसको हल करेंगे 2, तो अंदर कितना आ गया कोष्टक के 11 बटे ये कितना आ गया 7 दूनी 14 माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना रह जाएगा इसमें, यहाँ पे 1 रह गया, ये आ गया, इससे बाहर चला गया तो 0 9 चौक 36 आ गया, 22/7 आ गया, ठीक है। 2 से कट गया 11 आ गया, 2 से कट गया 4 आ गया, तो यहाँ पे तो 11/14 आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसमें लेकिन ये माइनस का क्यों आ रहा है इसके अंदर आंसर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई 22/7 3.5 इंटू 3.5 हो गया थीटा, तो थीटा इसमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोई नहीं, 9 चौक 36 हो गया, ये 3.5 बाहर चला गया, यहाँ तो 1/2 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। ये हो गया 11, 11 7 दूनी 14, 7 पाई इसी के साथ ही तो मल्टीप्लाई है, ये हो गया, ठीक है। तो ये आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो माइनस में ही आएगा 12.25 इंटू में, नहीं हाँ देखो सही सही है सही है। ये कितना आ जाएगा, देखो इसमें अपन एलसीएम लेंगे, कितना आ गया इसका 14, इसका एलसीएम आ गया, तो यहाँ कितना रह गया 11 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12.25 गुणा कितना आ जाएगा ये 4/14। अब इसको अपन हल करेंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4×5 20, 4 दूनी 8 तो 10 की बिंदु हाथ की 1, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, ठीक है, यानी कि 49/14। तो 49/14 में जब अपन 3 से डिवाइड करेंगे, 49/14 में 3 से डिवाइड करेंगे 14 14 3 42, कितनी बार जाएगा 42, तो यहाँ से 7 गया, फिर 0.0 14 पंजो 70, तो कितना आ जाएगा 3.5 वर्ग सेंटीमीटर अपना क्षेत्रफल आ जाएगा लघु वृत्तखंड का, ठीक है। इसी प्रकार अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो इस प्रकार से दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी व्यास है, क्या दिया हुआ ए बी व्यास दिया हुआ है, ए सी 6 सेंटीमीटर दिए और बी सी 8 सेंटीमीटर दिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें जो चित्र बना हुआ है, जो आकृति दी हुई है, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को यदि यहाँ से काट दें तो अपन छायांकित भाग ही तो बचेगा इसका, तो यही करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो पहले से यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है अपने को, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। फिर भी एक बात याद रखिए कि अगर त्रिभुज वृत्त के अंदर यदि कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की कोई एक भुजा यदि व्यास होगी तो वह समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ये अपने को याद करना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर समकोण त्रिभुज का छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे पहले, छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/, क्योंकि समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो यह आ जाएगा 1/2, आधार कितना है इसका, इनमें से एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगी, तो कितना आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।
अब अपने को देखो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसके लिए अपने को इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो त्रिज्या क्या होती है इसकी, त्रिज्या व्यास का डबल होती है। तो देखो इसमें जो ए बी दिया हुआ है वही क्या है इसका व्यास है, ठीक है। तो इसकी जब अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इसका आधा कर देंगे, यानी कि इस ए बी का आधा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ए बी अपने पास है नहीं, तो ए बी कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, यानी कि कर्ण स्क्वायर से। तो ये देखो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64,3600, यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ए बी जो भुजा है वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि आर आ जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब वृत्त का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल अपने ज्ञात करना है। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 22/7 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो अपन 22/7 है, इसको यदि अपन 3.14 में बदल लें तो ये हो जाएगा 25। तो अब देखो अपन नेक्स्ट अपन यहाँ करेंगे ऊपर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3.14 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 25 चौक 100, 10 असल की 25 से कम 25 से 10 35, 3 असल की 25 75 3 78, तो कितना आ गया 78.50 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि 78.50 में से अपने को क्या माइनस करना है, इसमें 24 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा इसमें 54.50 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस छायांकित भाग वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, इसमें देखो वीडियो पूरा होने वाला है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगा। इसमें जल्दी देखो आप कि ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, यानी कि इसमें 4 अर्धवृत्त हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पहले अपन इसमें लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि 4 इंटू अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यानी कि 4 अर्धवृत्त हैं तो एक का ज्ञात करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि चारों के चारों के व्यास क्या है समान है, इसलिए चारों अर्धवृत्त समान होंगे। तो अपन ज्ञात करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, ठीक है। आर कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा जो उसका व्यास है 10, इसका आधा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.14, पाई का मान रख देंगे 5 इंटू 5 यानी कि त्रिज्या हो जाएगी, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25। तो अभी अपन ने पीछे ज्ञात किया था कि 25 को 3.14 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 78.5 आता है, ठीक है, और बट्टे में 2 आता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 और 2 5, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 39.25। इसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का ज्ञात करके इनका मान यहाँ रख देंगे तो छायांकित भाग का आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, सॉरी इसमें मीटर दिया हुआ है तो वर्ग मीटर, ठीक है। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बराबर 4 इंटू 3 9.25 माइनस 100। इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, ये हो जाएगा
9 चौक 36 और 1 37, 3 चल गई, 4 से 12 3 15। ठीक है, तो माइनस कितना आ गया 100, तो ये आ जाएगा 57 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग मीटर। ठीक है, इस प्रकार से अपना वीडियो बनकर तैयार हुआ। अगर आप आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास सब्सक्राइब कीजिए, और नए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको इससे जोड़िए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए उनको, ताकि आपकी तरह उनके पास भी इस वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है, धन्यवाद।